इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो आज के दौर में बहुत ही आम हो चुका है, लेकिन शर्म और झिझक की वजह से अक्सर लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते या सही रहनुमाई हासिल नहीं कर पाते। हमारे एक बहुत ही अजीज व्यूअर ने हमसे एक बेहद अहम संजीदा और शरई सवाल पूछा है। उनका सवाल यह है कि अगर शौहर घर से दूर यानी बाहर प्रदेश में हो और वह अपनी बीवी से फ़ोन पर हमबिस्तरी, रोमांस या जिस्मानी ताल्लुक़ की बातें करे और इस बातचीत के दौरान शौहर उत्तेजित होकर अपनी मरी निकाल दे या डिस्चार्ज हो जाए, तो क्या शरीयत ए इस्लामिया में इसका क्या हुक्म है? क्या यह जायज़ है या गुनाह? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं है, बल्कि आज के इस डिजिटल दौर में जहां लाखों भाई अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी बीवियों और परिवारों से दूर प्रदेश में रहते हैं, यह मसला बहुत से लोगों के साथ पेश आता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इसमें इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी वफ़ात तक और उसकी रूहानी ज़रूरतों से लेकर उसकी जिस्मानी और नफ्सियाती ज़रूरतों तक हर चीज़ का मुकम्मल हल और सही रास्ता बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक की आयत, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उलेमा-ए किराम के फतवों की रोशनी में इस पूरे मसले को बारीकी से समझेंगे। हम यह जानेंगे कि मियाँ बीवी के लिए फ़ोन पर बात करने की हदें क्या है, इस्तिमना बिल-यद यानी हस्तमैथुन को लेकर इस्लाम का क्या नज़रिया है, और जो भाई परदेश में हैं वे अपने नफ्स को गुनाह से कैसे बचा सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप ना करें, इसे आखिर तक बहुत ध्यान से देखें ताकि आपके ज़हन में कोई भी गलतफहमी या शक बाकी ना रहे। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन पर ऐसी बातें करने की। इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता बेहद पाकीज़ा रिश्ता है। एक दूसरे से मोहब्बत या इजहार करना, दिल की बातें करना बिल्कुल जायज़ है। उलेमा-ए किराम फरमाते हैं कि अगर शौहर और बीवी एक दूसरे से दूर है और वो गुनाह जैसे जीना से बचने के लिए या एक दूसरे की मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए फ़ोन पर रोमांटिक बातें करते हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे से ऐसी बातें करना बिल्कुल हलाल और जायज़ है, लेकिन इसमें एक शर्त है। बात करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि आसपास कोई तीसरा शख्स ना हो और आपकी आवाज़ या बातें पर्दा ए राज में रहे। अब आते हैं सवाल के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर। क्या फ़ोन पर बात करते हुए शौहर का अपने हाथ से मनी निकालना यानी डिस्चार्ज करना जायज़ है? दोस्तों, शरीयत के मुताबिक अपने ही हाथ से मनी निकालने को इस्तिमना बिल-यद यानी हस्तमैथुन कहा जाता है। इस्लाम में अपने हाथ से शहवत को पूरा करना हराम और गुनाह कबीरा करार दिया गया है, चाहे इंसान शादीशुदा हो या कुंवारा। कुरान पाक की सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 5 से 7 में अल्लाह ताला फरमाता है कि कामयाब मोमिन वो है जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों की, और जो इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करे वो हद से गुजरने वाले गुनहगार है। तीसरा हिस्सा, हलाल तरीका क्या है? यहाँ एक बारीक नुक्ता समझना बेहद जरूरी है। बिना हाथ लगाए डिस्चार्ज होना। अगर शौहर और बीवी फ़ोन पर बात कर रहे हैं और सिर्फ बातें सुनकर या तसव्वुर से बिना हाथ लगाए शौहर खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, यह बिल्कुल माफ़ है। दूसरा, हाथ से निकालना गुनाह है, लेकिन अगर शौहर बातें करते हुए अपने हाथ का इस्तेमाल करके मनी निकालता है तो यह हुक्मन हराम के दायरे में आएगा, जो कि गुनाह है। बीवी का जिस्म शौहर के लिए हलाल है, लेकिन जब बीवी पास ना हो तो शौहर का अपने ही जिस्म से लज्जत हासिल करना शरीयत में पसंद नहीं किया गया है। तो दोस्तों, जो लोग परदेश में हैं उनके लिए आजमाइश बहुत बड़ी होती है। उन्हें चाहिए कि फ़ोन पर मोहब्बत भरी बातें करे
ताकि रिश्ता मजबूत रहे, लेकिन अपनी शहवत पर काबू रखे और हाथ से मनी निकालने के गुनाह से बचे। अगर शहवत ज्यादा बढ़ जाए तो कसरत से रोजे रखे, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा शहवत को ठंडा करता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारे रिश्तों में बरकत और पाकीज़गी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको यह मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और मसले के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया।